पिछले साल टोटल कितने पुल अंडरपास देश भर में बने रेलवे के, अंदाज लगाओ। जब बड़ी बड़ी बातें करने वाले सरकारें थी यूपीए की, तब छोटी सी संख्या में ये काम होता। पिछले साल 1000 पुलिये और अंडरपास देश भर में बने। आपके ये दोनों के दोनों पुल जो अभी बोले, कौन से? केतारी बगान और कोई पावर हाउस। मैं डीआरएम साहब को जिम्मेदारी देके जाता हूँ, अगले 15 दिन के अंदर अंदर फील्ड पे जाए, साइट पे जाके आए और एक्चुअल साइट पे लोगों से मिलके उस प्रॉब्लम को समझ के ड्राइंग, डिजाइन, एस्टिमेट सैंक्शन के लिए भेजे। मैं गारंटी देता हूं आपको, डीआरएम साहब जिस दिन भेजेंगे उसके 40 दिन के अंदर अंदर अप्रूवल होके आएगा और तुरंत काम चालू करेगा। वैसे काम करते ही क्यों थे कि ऐसे लोग आए पीछे? कुछ मंत्री जी, एक सवाल मैं आपको बताऊं, आपकी बात एकदम सही है। आपकी सबकी ये डिमांड है कि ज्यादा से ज्यादा ट्रेन हो, राइट? अब हमको ये समझना चाहिए ज्यादा ट्रेन के लिए क्या करने से ट्रेनें बढ़ेंगी, बराबर? हम सबके सब प्रबुद्ध हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। एक सेकंड सुनो तो भाई, फिर प्रश्न पूछे तो जवाब सुनना पड़ेगा। रेलवे को 50-60 वर्षों तक कांग्रेस की सरकारों ने एकदम निग्लेक्ट करके रखा, कोई इन्वेस्टमेंट करता ही नहीं था रेलवे में। ऐसे लोग हुए जो रेलवे को दूध दूहने वाली गाय की तरह समझते थे। आप समझ गए होंगे किसके प्रति मैं संकेत कर रहा हूं। और ये परिस्थितियां बदली 2014 में। 2014 से पहले रेलवे में साल भर के मात्र 34-35 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाता था। मोदी जी ने उस नंबर को बढ़ा के आज 2,40,000 करोड़ किया। और उसका रिजल्ट क्या है? उसका रिजल्ट है पिछले 9.5 वर्षों में 21,000 किलोमीटर नई पटरियां बनी। एक अकेले पिछले वर्ष में 5,200 किलोमीटर की पटरियां बनी है। भाई पटरी बनेगी तभी रेल चल सकती है, सड़क से अलग है रेल को पटरी पे ही चलाना पड़ता है, राइट? तो पटरियां बना के कैपेसिटी बढ़ाना बहुत जरूरी था। वो काम हुआ है 9.5 वर्षों में, इसीलिए अब कई नई गाड़ियां चालू कर पा रहे हैं। आपने देखा हाल ही में वंदे भारत चालू हुई, अभी कुछ दिनों बाद में पुष्पू चालू होगी, अभी थोड़े दिनों पहले कई राज्यों में गाड़ियां चालू हुई है, क्योंकि अब पटरियां बनके तैयार हुई है। तो कैपेसिटी बढ़ाना बहुत जरूरी था और वो काम मोदी जी ने किया है। 9.5 वर्षों में कम से कम करीब 21,000 किलोमीटर नई पटरियां बनाई है, 40,000 किलोमीटर की रेलवे को इलेक्ट्रीफाई किया। तभी संभव हो पाया है कि आज नई ट्रेन चालू कर पा रहे हैं, नई फैसिलिटीज दे पा रहे हैं और वही क्रम आगे भी चले। सर, एक सवाल है कि सीनियर सिटीजन का रियायत खत्म कर दिया, क्या रेलवे इसको भविष्य में चालू करेगा रियायत? देखो, डिस्काउंट टाइम पे दिए जाते हैं, मैंने कई बार आपके सामने रखी है विषय। आज भी अगर 100 रुपए कॉस्ट आती है रेलवे की, टिकट मात्र 45 रुपए का लेते हैं। आज भी मान लो कोई चीज है, इस चीज को बनाने में अगर 100 रुपए लगे तो आप इसका प्राइस क्या रखोगे? राइट? 110, 105 रखोगे। लेकिन रेलवे ने, क्योंकि एक सोशल ऑब्लिगेशन है, सोसाइटी के प्रति एक दायित्व है, इसलिए केंद्र सरकार
55% डिस्काउंट आज भी सबको दिया जा रहा है। 100 रुपए की कीमत है, 45 रुपए कॉस्ट ली जा रही है। फिर भी समय समय पे और कई फैसले होते हैं। हो गया ना, यही तो पूछा इन्होंने, यही तो पूछा था। अलग अलग वो तो मैंने बताया ना, अभी इनकी प्रश्न की बात कही बताया ना भाई। देखो आज भी आपको 55% डिस्काउंट मिल रहा है। क्यों? 100 रुपए कॉस्ट है, 100 रुपए कॉस्ट है, टिकट ले रहे केवल 45 रुपए। और मैं आपको बताऊं टोटल सब्सिडी जो दे रहे हैं उसकी मात्रा कितनी है, अंदाज लगाओ और अंदाज लगाओ। 60,000 करोड़ की सब्सिडी दे रहे हैं आज भी, 60,000 करोड़ की सब्सिडी दे रहे हैं आज भी। वही तो मैं कह रहा हूँ, 60,000 की सब्सिडी आज भी दे रहे हैं। देखो अब देखो जोन और डिवीजन की बात। जोन और डिवीजन में मैं आपको एक चीज बहुत क्लियर समझाना चाहता हूँ। हमारे लिए सबसे जरूरी क्या है? फंड आना है कि नहीं? फंड आना और काम होना, ये दो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो वो युग चला गया जिसमें फंड तभी आते थे जब जोन या डिवीजन हो। अब मैंने आपको डेटा दिया झारखंड के लिए कितना फंड आ रहा है। तो जोन हो डिवीजन हो, अब वो चीजें नगण्य हो गई है। मोदी जी पूरे देश भर के लिए, रेलवे के लिए बहुत सारा फंडिंग दे रहे हैं और अब अपना कर्तव्य है उस काम को अपन पूरा करें। ट्रेनें मैंने कहा ना आपको, जैसे कैपेसिटी बढ़ेगी नई नई ट्रेनें चालू होंगी, नई टेक्नोलॉजी की ट्रेनें चालू होंगी। और अगर कांग्रेस की सरकारों ने, यूपीए की सरकार ने इतने वर्षों तक रेलवे को निगलेक्ट नहीं किया होता तो परिस्थितियां अलग होती। अब 2014 से मोदी जी ने सुधारना चालू किया है। मैं वापस आपके पास आऊंगा जब यहाँ पे स्टेशन का काम तेजी से चल रहा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यही सब